हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू फर्स्ट रिचुअल ऑफ माय वेडिंग विच इज़ हल्दी कुटाई। तो ये व्लॉग होने वाला है 16 जैन का। तो इस दिन दीक्षा पूजा और हल्दी कूटने का रस्म दोनों होने वाला था। तो सबसे पहले दीक्षा पूजा हुई तो पंडित जी आ गए थे और ये पूजा वगैरह हो रही थी। दोनों मम्मी पापा बैठे हुए थे, पूजा में दीक्षा ले रहे थे। और ये भी सब पूजा होने के बाद मेरी हल्दी कूटने की रस्म होगी। शादी की सबसे पहली रस्म यही होती है, हल्दी कूटने की। तो दीक्षा लेना भी बाकी था, तो पहले दीक्षा लेने का पूजा हुआ तो पंडित जी सब आए हुए थे और अभी ये पूजा वगैरह करवा रहे हैं। तो ये पूजा करवाने के बाद ये देखो, ये हवन वगैरह सब होगा अभी। ये फिर पहले पंडित जी का पैर जल से धोते हैं मम्मी पापा, और उसके बाद पोंछ के और फिर ये पानी को मतलब रखना होता है, बाद में कभी पीने के लिए ज़रूरत पड़े कुछ अच्छे काम के लिए, ऐसा पंडित जी ने बोला था। तो ये हो गया और उसके बाद ये पानी को ये बोल रहे कि कटोरी में एक रख दीजिए अच्छे से। और फिर अभी उसके बाद जो दान वगैरह जो भी देना है तो वो सब दिया जाएगा। अभी आगे आप देखना, उसमें ये पानी को पहले अच्छे से रख दिया। उसके बाद पंडित जी को टीका वगैरह लगेगा, पापा टीका वगैरह करेंगे अक्षत वगैरह करके। और उसके बाद जो भी दान में देना है तो वो प्लेट में प्लेट, कटोरी और ग्लास हम लोग लेके आए थे और उसमें फल वगैरह रख के, ऐसा जल वगैरह रख के, और पंडित जी का कपड़ा और ये हमने मतलब पापा ने दिया था। और ये हम सारे बर्तन के साथ ही ख़रीद के लेके आए थे, तो उसमें से ये। और फिर उसके बाद कुछ दक्षिणा वगैरह भी दिया जाता है, तो वही पापा निकाल रहे थे। दक्षिणा वगैरह दे के पापा मतलब, और फिर उसके बाद ये पूजा वगैरह सब हो गई, प्रणाम वगैरह करके पंडित जी को। अभी पंडित जी ना कान में कुछ मंत्र बोलेंगे कोई, वो तो वही बोलने के लिए वो उठ रहे हैं अभी। ये जो तौली है ना, ये गमछा, इसको पता नहीं क्या, धोती शायद, तो उससे वो पंडित जी कान ढक के एक बार मम्मी का एक बार पापा का, दोनों को कान में अलग अलग मंत्र बोलेंगे। और ये देखो, ये मंत्र बोल रहे हैं और ये सब लोग पीछे बैठे हुए हैं। और बुआ भी आ गई थी, तो 2 दिन बाद हमें निकलना भी था, तो सब तैयारी वगैरह हो गई थी। तो ये देखो, पापा के कान में मंत्र बोल दिया और फिर उसके बाद मम्मी के कान में ये बोलेंगे। और ये सुन देख के ना हम लोग सब लोग हंस रहे थे कि मतलब ये क्या कर रहे हैं पंडित जी। और उसके बाद से सब पूजा वगैरह हो गई और उसके बाद से अब हवन होगा। और ये मिट्टी को मज़ा आ रहा था तो ये भी हवन करने के लिए बैठी हुई थी। अभी ये भी हवन करेगी, देखना आप कुछ देर में कैसे करती है हवन। और उसके बाद ये हवन वगैरह होगा, सब लोग जो भी फास्टिंग थे सब हवन करेंगे। और ये पिताजी आ रहे हैं, पिताजी भी हवन करेंगे, फास्टिंग में थे पिताजी। तो उसके बाद से ये देखो, हवन वगैरह स्टार्ट हो गई। वो हवन होने के बाद ये बस पूजा ख़त्म ही है। उसके बाद से हल्दी कुटाई की रस्म होगी यहीं पे। और ये देखो, ये मंत्र बोल, और ये देखो मीठी को मैंने बोला था ना, ये इसको मज़ा आता है ये सब करने में, तो ये वही कर रही थी, एक एक करके डाल रही थी। और मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, देखो आप। और फिर ये हवन वगैरह सब होने के बाद आरती वगैरह होगी। ये देखो, ये हवन हो गया, सब जो भी बचा रहता है लास्ट में वो सब डाल देते हैं। और उसके बाद से फिर ये मीठी इधर से उधर कर रही थी और लास्ट में नारियल और रखते हैं उसमें, जो अग्निदेव जो हवन हो रहा होता है ना, तो उसमें रखते हैं, तो वही पापा बीच में रख रहे हैं। और ये धुआं बहुत हो रहा था उससे, तो वही धुआं लग रही थी। तो उसके बाद से जो भी गंगा जल, घी बचा हुआ होता है तो उसको भी डाल देते हैं उसमें। और उसके बाद से ये हवन सब वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो संपन्न हो जाता है पूजा। उसके बाद पूजा ख़त्म हो जाती है। और ये देखो, ये सब घी वगैरह डाल के, और बस उसके बाद अब हो गई पूजा। अब ये कुछ करवा रहे थे पंडित जी, कोई मंत्र वगैरह कुछ, तो वो सब हो रहा था। पंडित जी जो जो बता रहे थे वो सब मम्मी पापा मिलके कर रहे थे। और ये सब के ऊपर डालना था, तो ये ऐसा डाल रहे थे सब लोग। और उसके बाद एक ये सब घर में, सारे घर में डालने को बोलते हैं पंडित जी। और उसके बाद फिर आरती होती है। ये देखो, सब आरती में सब आ गए थे,
जितने भी थे घर के सब लोग आके यहाँ पे आरती कर रहे थे। और ये देखो अभी आरती हो रही, और फिर मैं इधर आ गई थी इस साइड से, आरती वगैरह ये सब अभी देखो सब खड़े हैं ऐसे, सब आरती करेंगे और उसके बाद से फिर पूजा ख़त्म हो जाएगी। और ये देखो, और उसके बाद से फिर ये देखो, ये कुछ होता है कि कसार हम लोग क्या बोलते हैं, एक कसार बनता है मतलब चावल के आटे का, तो ये बड़े लोग ही बनाते हैं। तो ये वही लोग सब लोग मिलके चावल को पहले फ्राई कर रहे थे, रोस्ट कर रहे थे, ड्राई रोस्ट, उसके बाद फिर उसका ही बनेगा। और तब तक ऊपर यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स वगैरह, या देखो यहाँ पे पूजा हुई थी ना, तो वहीं पे ये सब हटा के यहाँ पे फिर दरी वगैरह लगा के ये पीहू सब लगा रही है। फिर नीचे ये कसार बनने का शुरू हो गया। ये सब लोग मिलके, जो सुहागन औरत होती है सब मिलके बनाते हैं, तो ये लोग सब मिलके बना रहे थे बैठ के। और उसके बाद से फिर मेरे हल्दी कुटाई का रस्म शुरू होता है। तो पहले भगवान को जगह पे टीका वगैरह करके तेल सिंदूर वगैरह लगाते हैं। तो फिर मुझे बुलाया जाता है, फिर मुझे तेल सिंदूर लगता है, तेल और काजल लगेगा। और ये देखो ये हल्दी रखा है ना, यही कूटने के लिए जाएगा। तो ये वही मम्मी पूजा वगैरह सब कर रही है और मुझे बुलाया गया काजल लगाने के लिए। तो अभी मुझे भाभी काजल लगाएंगी। और ये देखो अभी मम्मी पूजा कर रही है, तो ये सब पूजा वगैरह करके और उसके बाद अब भाभी मुझे काजल लगाएंगी, मम्मी को भी लगाएंगी। तो ये रस्म होती है सब। मम्मी मुझे तेल लगाए तो मैं वही बोली थोड़ा सा लगाना, क्योंकि सरसों तेल मुझे सूट नहीं करता है ऐसा, इसलिए। तो उसके बाद से अब ये देखो ये काजल मम्मी ले रही है तो भाभी को देंगी, और वही काजल फिर मुझे लगाया जाएगा। और बड़ी मम्मी मुझे बोल रही है कि बाल खोल लो करके ऐसा, तो मैं बाल खोल के और फिर मैं इधर घूम गई, फिर इधर घूम के ये भाभी मुझे काजल लगा रही है। और थोड़ा सा लगाया था भाभी ने, तो फिर सबने बोला कि नहीं थोड़ा और लगाओ, ज़्यादा दिख नहीं रहा ऐसा। तो फिर थोड़ा और भाभी ऐसा मुझे लगाएंगी, उसके बाद मम्मी को भी लगाएंगी। ये रस्म होती है। तो ये देखो, और ऊपर टीका भी लगा रही थी मुझे, तो वही। और उसके बाद से फिर मम्मी को भी लगाएंगे। और ये मैं प्रणाम कर रही हूँ कि सब हो जाए सही से। और उसके बाद से फिर ये मम्मी को भी अभी देखो भाभी लगाएंगी काजल। और उसके बाद से ये देखो ये पता नहीं किस इसमें रो रही थी, ऐसे बेड पे लेट के ऐसे रो रही थी, ऐसे घूम घूम के। फिर मैं इसको लेके गई, और फिर ये देखो हल्दी का कूटने का ये सब अभी हल्दी कुटाई होगा, सिंदूर वगैरह लग रहा है। सिंदूर लगने के बाद सब लोग हल्दी कूटेंगे। अभी आगे 5 लोग बैठ के हल्दी कूटते घर के सब लोग, और बाकी सब लोग को बुलाया गया था। तो ये सब लोग आए हुए थे, आसपास के जो भी लोग थे, जो भी रिश्तेदार होते हैं, सबको बुलाया जाता है। तो ये देखो ये सबको पहले सिंदूर लगता है, तो तेल और सिंदूर लगता है। पहले जो जो कूटता है ना उसको लगेगा, और फिर बाकी बाद में सबको लगेगा। तो उसके बाद से सिंदूर लगाया जा रहा है। ये देखो ये सबको एक एक करके सिंदूर लगाया जाएगा। और उसके बाद से ये हल्दी कुटने का रस्म होता है। और फिर मुझे ना वहाँ नहीं रहना होता है, मुझे मना किया गया था वहाँ रहने के लिए, कि मतलब मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ। अब पता नहीं कोई रस्म होगा, तो मैं अंदर से खिड़की से देख रही थी। और ये देखो ये फिर एक एक करके सबको सिंदूर लग गया। और उसके बाद से फिर ये हल्दी कूटने का रस्म। और हमारे यहाँ 5 लोढ़ा सिलवट पे कूटते हैं, तो 5 लोढ़ा लेके एक एक सब लोग लेंगे, और उस बीच में हल्दी रख के सब लोग कूटेंगे। और ऐसे ही देखो ये सब लोग कैसे हल्दी कूट रहे हैं, तो भाभी, बड़ी मम्मी मेरी और एक और बड़ी मम्मी, ऐसा सब लोग मिलके कूट रहे हैं। तो और उसके बाद सबको पान दिया जाता है खाने के लिए। सब लोग पान खा रहे हैं एक एक करके। और ये सब लोग बाकी लोग जो आए हुए थे वो सब थे, और इन लोगों को भी सबको बाद में सिंदूर वगैरह लगेगा। और ये सब हल्दी जितना भी कूटा गया था सबको एक जगह रखा जाएगा। यही बाद में वहाँ पे शादी में यूज़ होगा। सब बाद में मैं दिखाऊंगी आपको आगे। ये देखो सब एक जगह करके सब एक ऐसे लपेट के रख दिया जाता है। और उसके बाद से ये फिर उसके बाद गीत होता है, तो उसके लिए मम्मी ये ढोलक को पूज रही है। ढोलक को पूज के पैसा वगैरह उस पर रखेंगी, फिर उसके बाद गीत स्टार्ट होगा। और ये देखो सिंदूर सबको लगता है, मैंने बोला था ना
फिर ये सबको आंटी लगा रही है। सबको सिंदूर लगाने के बाद से ये गीत वगैरह होगा यहाँ पे, तो सब लोग गीत वगैरह गाएंगे। ये देखो ये सबको ये बगल की आंटी पड़ोस में रहती है, तो सबको ये टीका वगैरह सब लगाया जा रहा है, सिंदूर तेल सिंदूर जो भी था सब। और फिर मैंने मम्मी के साथ एक सेल्फ़ी लिया था, और जो भी नाश्ता वगैरह सब आया था ना, तो ये अंदर बैठ के ये लगा रही थी रश्मि, तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये सारा नाश्ता वगैरह अभी गीत चल रहा है, तो तब तक मैं सब लगवा के रखवा देती हूँ। और ये देखो ये फिर रात का है, ये रात को गीत होते हैं हमारे यहाँ 5 दिन लगातार गीत होते हैं। और फिर जो लास्ट में थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह बची हुई थी, जो भी आज हल्दी कूटने में सबने दे के गया था न्योता वगैरह, सबने जो भी दिया था वो सब हम लोग बैठ के देख रहे थे और सबको रख रहे थे, मतलब सबको दिखा रहे थे। और जो लास्ट की जो भी पैकिंग वगैरह सब बची हुई थी वो सब हम लोग कर रहे थे बैठ के, ये रात में कुछ 11-12 बजे। ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ। बाय।